अल्लाह, बहुत थक गई हूँ। आगे बेटा। हाँ, चक्कर आ रहे हैं सुबह से। इसीलिए तो कह रही थी मुझे साथ ले चलो। बहुत थक गई हूँ, पानी पिला देंगी? अच्छा लाती हूँ। सुनो, हमारे जाने वालों में से तो कोई नहीं मिला था। मेरा प्यास से गला खुश्क हो रहा है और आपको इंटरव्यू करने की पड़ी हुई है। जाए पानी लेकर आए। तमीज नाम की ना कोई चीज ही नहीं इसमें। तुम्हारी मौत की वजह तो मैं ही बनूंगी बुढ़िया। अभी ये सर्फ वाला पानी गिराती हूँ। शुक्रिया बेटा। अब आप जवानों की तरह मस्त चाल चलेगी तो यही होगा ना। अपनी उम्र के हिसाब से चला फिरा करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आधी भरी बाल्टी गिर कैसे सकती है। हवा से तो नहीं उलट सकती। मैंने उल्टा दी थी। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। प्लीज मेरा एक काम कर दो। जी, अब तो आपको बहाना मिल गया है। अब तो आप मुझे तिगनी का नाच नचाएंगी ना? वही कहने लगी थी, तुम सुन तो लो। जी फरमाइए। तिगनी का नाच तो तुम क्या नाचोगी, तुम तो आवाज भी नहीं सुनोगी। अरे मैं हैंड फ्री लगाकर रील्स देख रही थी, मुझे कैसे पता चलता कि आप गिर गई हैं? कोई इल्हाम आता मुझे? अच्छा बस, मेरी बात तो पूरी सुन लो। मुझसे उठा नहीं जाएगा। जब तुम बाजार जाओ मेरे लिए वॉकर ले आना। आंटी क्या जरूरत है वॉकर की? चंद दिन में आप ठीक हो जाएंगी। फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इस टूटे हुए टखने के साथ बाथरूम कैसे जाऊंगी, किचन में कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना। बस मुझे वॉकर ला दो। रखी रहेगी तो किसी काम आ जाएगी। अब समझ आया कि जहीर की दुबई की कमाई कहाँ जा रही है। अभी तक वो घर तक नहीं बना पाया, क्योंकि आपकी फजूल खर्चियां खत्म होंगी तो घर बनेगा ना। अच्छा बाबा, मुझ में कीड़े पड़े हुए हैं, तुम मुझे बस एक वॉकर ला दो। अच्छा ठीक है, ला दूंगी, लेकिन अभी तो मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। ज़ुहैब, ये तो किसी लड़के का फोन है। देखो जरा, ये कमबख्त कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अभी इसको इसकी औकात याद दिलाती हूँ। बेटा ऐसे लफंगों के मुंह नहीं लगा करते, ब्लॉक करो इसे। ठीक है, ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन औकात याद करा के। अच्छा मुझे जरा मेरे रूम तक छोड़ो।
ज़ुहैब, ज़ुहैब, अब मैं एक शरीफ आदमी की बीवी हूँ और एक इज्जतदार खानदान की बहू हूँ। मेरे लिए किसी गैर मर्द का सोचना भी ना गुनाह है। अगर तुम ये सोचते हो ना तो बिल्कुल गलत सोचते हो। क्या? हाँ ज़ुहैब, ये जबरदस्ती की शादी की जंजीरें मैं नहीं पहनने वाली। मैंने इस शादी को ना कल तस्लीम किया था, ना ही आइंदा करूंगी। नाज़ो, तुम्हें पता है, कल रात को ना मैं रो रो कर तुम्हें याद कर रही थी और कह रही थी कितना बेवफा है ना ज़ुहैब, हमारे प्यार की कब्र पर एक दिया तक जलाने के लिए नहीं आया। अरे याद तो उसे किया जाता है जिसे भूला जाए। पल पल जी रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। अभी तुम गुस्से में कुछ और ही कह दोगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो तो मेरी सास थी ना सामने। तो तुम ही एक फोन कर लेती मुझे। ज़ुहैब, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे इज्जतदारी के लेक्चर ना देने लग जाओ और कहीं ये ना कह बैठो कि अब मैं किसी और की इज्जत हूँ। हरगिज नहीं, तुम मेरा प्यार थी, तुम मेरी इज्जत हो। अगर फहद थोड़ा सा मेरा साथ दे देते तो किसी की मजाल थी कि मैं तुम्हारी रुखसत नहीं होने देता। फाद भाई क्यों देते तुम्हारा साथ? उन्हें तो अपनी दाल गलते हुए नजर आ रही थी ना। तुमने देखा नहीं है, मेरी रुखसती होते ही अपना रिश्ता लेकर फौरन पहुंच गए हैं वहां पर। चलो ये भी अच्छा ही हुआ ना, बहुत बहुत अच्छी है परी भाभी। खबरदार, जो तुमने उस मनूस लड़की की तारीफ की मेरे सामने, उससे दूर रहो। समझ आई तुम्हें? पानी भी नहीं है। तो मेडिसिन भी नाजो के बैग में रह गई। नाजो, 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 होगी मेरी खवारी। जही जॉब से आ जाएगा तो उसे फोन करके कहूंगी अपने किसी दोस्त को कह के वॉकर मंगवा दे, वही बाजार से लाएगा। ये तो नहीं लाके देगी।